नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले दिनों में क्या मौसमी स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। तो फिलहाल देखें तो राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना आगे भी बनी हुई है। आज 12 नवंबर 2024 का दिन है और आज के विश्लेषण में देखें तो राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत पर एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है और अरब सागर के उत्तरी भागों पर भी उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब पाकिस्तान के क्षेत्रों में निचले स्तरीय एक हल्के सर्कुलेशन की स्थिति उभर रही है, जो कि आने वाले एक WD से प्रेरित है। एक नया WD उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 14 तारीख से जो है अपना असर दिखाना शुरू करेगा और 14 से लगाकर लगभग 17 नवंबर के बीच में कई जगहों पर उसका अच्छा खासा प्रभाव होगा। लेकिन वर्तमान में देखें तो एक WD उत्तर भारत से होते हुए कमज़ोर रूप में आगे निकला है और कुछ इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से कल भी और परसों भी जो है यहाँ पर सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो 14 से लगाकर 17 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है और हो सकता है उस दौरान ये सीजन की पहली भारी बर्फबारी यहाँ पर दर्ज हो। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके आगे अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव बनने की संभावना है और इसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ जो तेलंगाना के अंदरूनी भाग है वहाँ से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार व कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना दक्षिण भारत में बनी हुई है। तमिलनाडु और तमिलनाडु के केरल के जो तटीय किनारे हैं वहाँ से होते हुए आंध्र प्रदेश के तटीय किनारे और अंदरूनी भाग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कुछ तेलंगाना के दक्षिणी भागों से लगाकर यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होते हुए भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कई जगहों पर जो है रहने की संभावना है। कई जगहों पर यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी दर्ज होने की संभावना रहेगी। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखें तो केवल हिमालयी राज्यों में हिमालय के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर कई जगहों पर बर्फबारी की गतिविधियाँ इस सीजन की अच्छी खासी पहली बर्फबारी भारी बर्फबारी के रूप में दर्ज होने की संभावना है, जिसके तहत देखें तो आने वाले दिनों में लगभग 17-18 तारीख से लगाकर 20-22 नवंबर के मध्य सीजन की अच्छी खासी ठंड उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से लगाकर राजस्थान तक अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। फिलहाल वर्तमान में देखें तो अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य के ऊपर बने हुए हैं और ये 37.69 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज और आसपास के क्षेत्रों में आसपास के जिलों में भी देखने को मिला। न्यूनतम तापमान यहाँ पर कुछ कम रहा और ये 13.30 डिग्री सेल्सियस रहा और कुछ उत्तर में 12-11 डिग्री के आसपास भी रहा और संभावनाएं भी जताई गई थी मौसम चलवास के द्वारा कि यहाँ पर उत्तर राजस्थान में अब आने वाले दिनों में 10 से 12-13 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज होने की संभावना है, जो कि पाली के अरावली रेंज तक भी 13 डिग्री न्यूनतम तापमान बन रहा है। हालांकि अब जो है अगले 24 से 72 घंटों के मध्य न्यूनतम तापमान में कुछ हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है और अधिकतम तापमान में कहीं कहीं हल्की ऊंचाई वाले बादल जेट के दायरे की वजह से छाने से कुछ तापमान में गिरावट संभव है और हल्का उमस वाला माहौल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक WD का प्रभाव उत्तर भारत पर सीजन में जो है अब पहली बार जाकर कुछ अच्छी खासी भारी बर्फबारी के रूप में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतम आर्द्रता 83% रही, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 26% रही। वायु दबाव 1016 मिलीबार, हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से 5 किलोमीटर रही और यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान देखें तो जो तापमान है न्यूनतम जो 13.30 डिग्री सेल्सियस रहा आज रात्रि को, वह जो है कुछ बढ़ने की संभावना है और ये लगभग 15-16 डिग्री तक जा सकता है एक बार पुनः, क्योंकि WD का प्रभाव यहाँ पर कुछ रहेगा। लेकिन राजस्थान में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखेगा, यानी हल्के कुछ मध्यम बादल जरूर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ तक छाएंगे। एक अधिक स्थानों पर बौछार वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन अधिकतर 99% से अधिकतर राजस्थान शुष्क बना रहेगा। किसान भाइयों के लिए बिजाई का अनुकूल अगर समय देखें तो किसान भाई जीरा और इसबगोल की बिजाई का कार्य अब आराम से कर सकते हैं। लगभग जो है अगले 2-3 दिनों के बाद तापमान और अधिक जो है सामान्य की ओर जाएंगे, क्योंकि न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी तो अधिकतम तापमान में गिरावट भी। तो कुल मिलाकर इस WD के गुजरने के बाद तापमान अच्छा खासा
जो है गिरावट के साथ रहेगा और सामान्य तापमान बन जाने के कारण इस समय गेहूं की बिजाई का कार्य और जीरा इसबगोल की बिजाई का कार्य जो है किसान भाई जोरों पर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जिन्होंने भी जीरा या इसबगोल की बिजाई का कार्य 2 सप्ताह पहले से अधिक समय में किया है, उनके जो है ये फसलें लगभग उगाव में दिक्कतें रही और काफ़ी किसानों की फसल अब तक नहीं उग पाई है, तो उन्होंने दोबारा बिजाई का कार्य करना शुरू कर दिया है। तो ये दिक्कतें रही तापमान के सामान्य से अधिक रहने के कारण। वहीं यहाँ पर अब तापमान लगभग सामान्य के आसपास है औसतन, तो किसान भाई बिजाई का कार्य जारी रख सकते हैं, क्योंकि जीरा उगने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा और 1 सप्ताह से लगाकर लगभग 10-12 दिनों का जो समय रहता है उसके बीच में उगाव अवधि लगभग, और आने वाले दिनों में ये समय लगभग 20-22 नवंबर तक पहुँच जाएगा, जिससे उस दौरान तापमान में गिरावट के साथ मौसम में अच्छी खासी ठंड घुल जाने की संभावना है, जिसके तहत फसलों का उगाव अच्छा खासा होने की संभावना रहेगी। तो किसान भाई बिजाई का कार्य अब जो है आराम से कर सकते हैं। जिनको भी अभी भी बिजाई का इंतज़ार है वो जीरा इसबगोल और गेहूं की बिजाई का कार्य इस समय आप कर सकते हैं। मौसम देखें तो बीकानेर संभाग से लगाकर सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग, इधर जोधपुर, अजमेर, पाली संभाग, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, संपूर्ण संभागों में मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। किसान भाई अपने कार्य आराम से कर सकते हैं। आने वाले दिनों के दौरान देखें तो मौसमी बदलाव की संभावना मैदानी इलाकों के आसपास से लगाकर विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लेह लद्दाख के क्षेत्रों से लगाकर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों तक होने की संभावना है। हालांकि कुछ बदलाव राजस्थान के उत्तर तक भी कुछ घने बादल के रूप में, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार के रूप में संभव है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन ज़्यादा कोई बड़ा मौसमी बदलाव राजस्थान के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं नहीं है। छोटे छोटे स्थानों पर ऐसी संभावना है। अधिकतर राजस्थान शुष्क बना रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।